न्यूज़पेपर ओल्ड, पीपा वगैरह, खाली बोतलें, ये भी चलता है शायद। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट हम किन टर्म्स को करेंगे? रेवेन्यू और इनकम, हमारी लाइबिलिटीज़ को, हमारे प्रॉफिट्स एंड गेंस को। प्रॉफिट्स एंड गेंस भी इसी कैटेगरी में मेंशन कर देंगे। क्रेडिटर के बारे में बात करेंगे, कैपिटल के बारे में बात करेंगे। पहले हम इनकम और रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट इनकम है, हमने बिजनेस में कमीशन रिसीव करी है, कमीशन रिसीव्ड। रेंट पर प्रॉपर्टी दी हुई है, वहाँ से आपने रेंट रिसीव करा। कहीं पर आपने ब्याज पर पैसा दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड की टर्म हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे हमने गुड्स सेल करी हैं, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम का पार्ट है। सेल्स के साथ ही, जैसे हमने परचेज के साथ सेल्स रिटर्न लिखा था, अब हम यहाँ पर सेल्स के साथ परचेज रिटर्न वर्ड लिखेंगे। परचेज रिटर्न, जो गुड्स परचेज करी थी वो बिजनेस से बाहर जा रही है, चाहे वो एज आ सेल नहीं जा रही पर बिजनेस से तो बाहर जा रही है ना। जैसे सेल रिटर्न की बात थी। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रहेगा रिटर्न आउटवर्ड, अभी वो आपके बिजनेस से बाहर जा रही है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम टर्म आउटवर्ड यूज़ करेंगे। आगे हम बात करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड की। आपका पहले पैसा डूब चुका था, वो उस पर्सन ने आपको आप कर वापस कर दिया, तो ये आपके लिए इनकम का पार्ट है, इनकम हो गया। देन बात करते हैं ग्रांट रिसीव्ड। ग्रांट हमेशा सरकार प्रोवाइड करती है। डोनेशन टर्म एक इंडिविजुअल पर्सन प्रोवाइड करता है, डोनेशन उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर कहीं पर भी आप लाइफ में ग्रांट वर्ड रीड करते हो तो ग्रांट का मतलब होता है सरकार के द्वारा दी गई आपको डोनेशन। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। बिजनेस में गुड्स का लॉस हो गया था या किसी और चीज़ का लॉस हो गया था जिसकी हमने इंश्योरेंस कराई है, तो उन्होंने हमको पैसा दे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सन्ड्री रिसिप्ट्स। बहुत सारी ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जो छोटी मोटी होती हैं। दिवाली की सफाई पर आपने स्क्रैप सेल करी है ना, पहले भी बात हुई थी इसकी जर्नल में। न्यूज़पेपर ओल्ड, पीपा वगैरह, खाली बोतलें, ये भी चलता है शायद। ठीक है, सो ये सारे को हम सन्ड्री रिसिप्ट में डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि अभी उनके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। आगे बात करते हैं लास्ट वन इज अप्रेंटाइज प्रीमियम। बिल्कुल अलग टर्म है, डिफरेंट है। व्हाट इज़ दिस? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जब किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर जो मिलता है उसको ऐसे नहीं बोलना ये चक अपनी दिहाड़ी। दिहाड़ी वर्ड नहीं यूज़ करना, बहुत कह लो भी बेसिक सा टर्म है वो। एक अच्छा सा वर्ड यूज़ करना है, ये लो सर आपका अप्रेंटाइज, चाहे 100 रुपया ही हो। दिहाड़ी 1000 रुपया नहीं अच्छी लग रही है, अप्रेंटाइज 100 रुपया अच्छा लग रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी साथ ही लाइबिलिटीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली लाइबिलिटी मैं एज ए लोन मानूंगा। लोन एडवांस एसेट होती है, लोन टेकन या लोन अकेला, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। बैंक बैलेंस के ऑपोजिट एक टर्म यूज़ होगी यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिस पर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की ऑप्शन होती है। अकाउंट में पैसे ना होने की सिचुएशन में भी आप पैसे निकलवा सकते हो अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बैंक ने जितनी आपको लिमिट दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल के बारे में। देन क्रेडिटर्स, जैसे डेटर का हमने दूसरा नाम रखा था सेल्स लेजर, अब क्रेडिटर का दूसरा नाम क्या होगा? परचेज लेजर। लेजर में परचेज काउंट का जो बैलेंस निकला है क्रेडिट पर, हमने उनको पैसा देना है। क्रेडिटर के साथ ही हम एक टर्म यूज़ करेंगे बिल्स पेएबल। हमने प्रॉमिस किया था कि हम पैसा देंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। 3 टर्म्स लिखने जा रहा हूँ, प्रोविज़न, देन रिजर्व, देन फंड। आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर में कहीं पर भी प्रोविज़न वर्ड नज़र आए, कहीं पर भी रिजर्व वर्ड नज़र आए, कहीं पर भी फंड वर्ड नज़र आए, तो आपने आंखें मीच कर पहले देख लेना है। ये ना हो कि पहले ही आंखें मीच लो, आपने आंखें मीच कर उसको क्रेडिट कर देना है।
मैं टर्म्स बताता हूँ। प्रोविज़न होगी, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न हो सकती है डेप्रिसिएशन के लिए, प्रोविज़न हो सकती है टैक्सेशन के लिए। जिस मर्जी चीज़ की प्रोविज़न है, प्रोविज़न मतलब वो क्रेडिट होगी। रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, बैड डेट का रिजर्व हो सकता है, जो मर्जी रिजर्व हो हमने क्रेडिट करना है। फंड हो सकता है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, जनरल फंड हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, यार जो मर्जी है आपने क्रेडिट करना है। अभी मैंने एक टर्म बोली रिजर्व फंड, उसमें रिजर्व भी है फंड भी है, क्रेडिट कर दो बस। इसके मीनिंग वगैरह बाद में डिस्कस होंगे, बाद में सोचना हो, पहले इसको क्रेडिट करना है, ये सीख लो। आगे बात करते हैं, दो टर्म्स लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम। पहले नीचे वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ये इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते होते हैं तो क्रेडिट कर देंगे, गलत है। अनअर्न्ड इनकम आपके सिर पर बोझ है, आपके लिए लायबिलिटी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनअर्न्ड? आपने पैसा कमाया नहीं है, आपको पहले ही मिल गया। जैसे एग्जांपल मेरी कोचिंग की बात कर लो, आपने मेरे को एडवांस फीस पे करा, वो पैसा मैंने रिसीव तो कर लिया, मैंने कमाया तो है नहीं। अभी तो जब 1 मंथ पूरा होगा तब मैं कमाऊंगा ना। मेरी फर्नीचर की शॉप है, आपने मेरे को बोला सर हमको वो बेड चाहिए, ये बेड कितने दिन में तैयार हो जाएगा? मैं कहा भी 5 दिन लगेंगे। आपने मेरे को बेड का 20,000 पकड़ा दिया, 20,000 का ही बेड था। अभी अगर मैं वो आपको बेड नहीं दे पाता तो मेरे को वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, आपको 20,000 आपका रिटर्न करना पड़ेगा। किसी कंडीशन की वजह से मैं आपको बेड प्रोवाइड ही नहीं कर पाया। सो उसी प्रकार जो अनअर्न्ड, जो आपने पहले रिसीव कर लिया ना, इसको हम ये भी लिख देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने जो पहले ही रिसीव कर लिया, जो एडवांस में रिसीव कर लिया, उसको अपनी इनकम ना माने, क्योंकि एक अकाउंट का प्रिंसिपल भी है जिसको हम प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। फ्यूचर की इनकम को पहले कंसिडर नहीं करना, फ्यूचर के एक्सपेंस को पहले कंसिडर करना है। सो दैट्स वाई इनकम को लायबिलिटी मानो, इनकम ना मानो, क्रेडिट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग को ड्यू एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। हमने एक्सपेंस कर दिया बट अभी पे नहीं करा, सीधी बात है, लायबिलिटी है, पे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगला घर आ जाएगा पैसे लेने। लास्ट हम टर्म करते हैं आउटस्टैंडिंग आउटपुट जीएसटी, आउटस्टैंडिंग बोल दिया, आउटपुट जीएसटी, चाहे वो इंटीग्रेटेड है, सी है, सेंट्रल है या स्टेट है। आउटपुट जीएसटी क्या है? जीएसटी का तो वैसे तो टॉपिक बहुत ब्रीफ में है। आपने कस्टमर से जीएसटी ले लिया, वो कस्टमर से लेकर खुद नहीं रखना, वो सरकार को पे करना पड़ेगा। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से लेकर एक बार तो आपको रखना पड़ेगा, बट जब भी आप जीएसटी की रिटर्न फिल करोगे तो वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। नहीं समझ आया ना? बस ये याद रखो, इनपुट डेबिट करना है, आउटपुट क्रेडिट करना है, बात खत्म। टेक अ स्क्रीनशॉट।